वेलकम टू मिस्बा प्रेयर टावर। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो। आमीन। क्योंकि वही है जो सदा हम पापियों पर तरस खाता है और हमें बचाता है और जोका तो कर देता है। आमीन। प्रियो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। अजीजो, हम आपको बताना चाहते हैं आज की प्रार्थना बहुत ही आशीषित होने जा रही है, जो अत्यंत 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 सामर्थ से भरी हुई है। जो अंत तक प्रार्थना में बना रहेगा वो आज परमेश्वर की आशीष को पाएगा, चंगाई को पाएगा, छुटकारे को पाएगा। आमीन। आइए पहले एक गवाही को सुनते हैं, फिर प्रार्थना वचन में चलते हैं। हम सिस्टर बहन का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। 3 दिन से हमारे सीने में दर्द था। हमने बहन वंदना से प्रार्थना कराई थी। हमारे सीने का दर्द जो था उस समय नहीं गया था। उसी का वचन हमने 2 घंटे सुने थे रात में, तो हमारे सीने का दर्द गायब हो गया। बहन सिस्टर बोल रही थी यही वचन दोहराए दोहराए मतलब सुने, प्रभु आपको चंगा कर देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा हो, तारीफ हो, क्योंकि वही है जो उसने कहा उसको पूरा करता है। उसने कहा, देखो मैं जगत की आखिरी छोर तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, हालात क्या हैं, कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप जब उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन को मानते हैं, जब आप यकीन कर लेते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, तो प्रियो वो वचन आपके जीवन में काम करने लगता है, आशीषित होने लगता है, फलवंत होने लगता है। आमीन। जैसे इन बहन ने बताया कि परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते इनका दर्द बंद हो गया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सदा सदा युगानुग एक सा है। वो अरबों खरबों साल पहले भी था, वो आज भी ऐसा है। जिस वचन ने अय्यूब के जीवन में काम किया, अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस वचन ने मूसा से बातचीत की और यहूशू से बातचीत की, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से बातचीत की, जिस वचन ने यहोशापात से बातचीत की, वही वचन आज मुझसे और आपसे बातचीत करता है। प्रियो, भविष्यवाणी हो तो जाती रहेंगी, अभिषेक हो तो जाता रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी न जाएगा। वो युगानुग एक सा वचन है और वो युगानुग अपनी महिमा अपने वचन से लेता रहेगा। आमीन। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में इस प्रकार कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने किस चोर की बात की है और क्यों यीशु मसीह चोर के बारे में बता रहे हैं कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है? क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अय्यूब की पुस्तक में ऐसा लिखा है। अय्यूब 1 अध्याय 6 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया।
परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने उत्तर दिया, परमेश्वर से कहा, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। परमेश्वर ने कहा, शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि अय्यूब के तुलने कोई भी खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई मनुष्य है? शैतान ने उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान परमेश्वर से कह रहा था कि तेरा दास अय्यूब लोभी लालची है और उसे तुझसे लाभ है, इसलिए वो तेरा भय मानता है। शैतान कह रहा था, क्या तूने उसके चारों ओर उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो अय्यूब के सारे कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी है। आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल ऐसा बताती है कि अय्यूब बहुत ज्यादा धनी था, रिच था, और अय्यूब ही नहीं था मेरे अजीजों, आप भी, परमेश्वर ने आपको भी रिच बनाया है, धनी बनाया है। परमेश्वर हर एक को आशीष देता है और देता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की हुजूरी से, उसके वचन प्रार्थना से दूर होते हैं, वैसे ही शैतान आपकी आशीषों को चुरा लेता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने, नष्ट करने, बर्बाद करने और मारने घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर इतना महान और प्रेमी है, उसने देखा शैतान मेरे लोगों को आशीष चुरा रहा है, मेरे लोगों की आशीषों को चुरा रहा है, घात कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, नाश कर रहा है, नशा करा रहा है, व्यभिचार करा रहा है, पाप करा रहा है और उनके जीवनों को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो, वो घात ना हो, वो बर्बाद ना हो, वरन अनंत जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, उद्धार पाए, मुक्ति पाए, पाप और श्रापों से, पीढ़ियों के बंधनों से छूट जाए। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर भला है और वो बहुत प्रेम करता है आपसे। हालेलुया। कोई भी माँ बाप, आप सोच के देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बेटी बेटे को घात नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, बर्बाद नहीं कर सकते, बीमार नहीं कर सकते। ये सारे काम शैतान करता है। जिस प्रकार हम पापी मनुष्य अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वचन बताता है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे माँ बाप से कहीं बढ़कर हमसे प्रेम करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। इसलिए उसने स्वयं मनुष्य रूप धारण किया और मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, जीवन, सत्य हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस बात को कि मैं मार्ग, जीवन, सत्य हूँ। आज बहुत से हैं जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, सत्य से अनजान हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि जीवन का सबसे अहम उद्देश्य है। यदि मनुष्य उस मार्ग को प्राप्त कर ले जिसमें सफलता है, जिसमें संयम है, धीरज है, प्रेम है, मोहब्बत है, जीत है, सफलता है, तो फिर उसे कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, बर्बादी नहीं। यदि मनुष्य सत्य को जान ले तो झूठ उसे बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग भी हूँ, सत्य भी हूँ, जीवन भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पिता से निकला हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। मेरे अजीजों, शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों के जीवनों को बर्बाद कर रहा है, वो आपको भटका रहा है,
चुगली करवा रहा है, दोष लगवा रहा है, क्रोध करवा रहा है और लालची बना रहा है, किसी की चीजों को देखकर मन को ललचा रहा है, ये सारे काम शैतान के हैं। सारी बीमारियां दुष्ट डालता है, शैतान डालता है। लेकिन जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना 1:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितनों ने मुझे स्वीकार किया उतनों को मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। जिस प्रकार आप अपने बच्चे को अथॉरिटी दे देते हैं कि आज से मेरा बच्चा इस घर का मालिक है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई सा सामान भी ले सकता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको माँ बाप सारी चीजों पर अधिकार देते थे, अपनी गाड़ी पर, अपनी बाइक पर, अपने पैसे पर, अपने बैंक अकाउंट पर। उसी प्रकार मेरे अजीजों, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा बचाने वाला है, अपने लहू से मुझे खरीदने वाला है, मेरे अजीजों, उस दिन ही आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जीवन का अधिकार देता हूँ। और उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है, शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें जगत में अधिकारी ठहराया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नरम लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, अपने अधिकार को पहचानो। हालेलुया। और चैवन से बढ़कर चैवन आप होते हुए देखोगे, आप सब कुछ हरा भरा होते हुए देखोगे। जिस दिन आप चैन में चलना शुरू करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंग संग रखकर जिस दिन आप अपने कामों को करेंगे, आप बर्बाद नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में पुकारेंगे, अपने घर में पुकारेंगे, आप जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, वो नाश नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, वरन बढ़ता फलबंद होता जाएगा। आपके बच्चे मरेंगे नहीं, बढ़ते चले जाएंगे। आशीष में, बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में बढ़ोतरी आपके जीवन का हिस्सा होगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, महिमा का परमेश्वर तुम्हें आप अपनी महिमा से बढ़ाएगा। जिस दिन आप महिमा के परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उस दिन से बढ़ोतरी आपके जीवन का हिस्सा होगी। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, घुटने टिकाएं, हाथों को स्वर्गीय परमेश्वर की ओर उठाएं। सिर्फ बादलों में ध्यान लगाएं, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिखाया है। और अब तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद इतने तेजस्वी रूप धारण किए हुए हैं। बाइबल ऐसा बताती है प्रकाशित वाक्य में कि स्वर्ग में ना सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे सितारे हैं, केवल पवित्र मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के तेज से पूरा स्वर्ग भरपूर है। यानी कि इतना तेजस्वी रूप है प्रभु यीशु मसीह का, इतना सुंदर रूप है प्रभु यीशु मसीह का, जिसे मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को तेजस्वी परमेश्वर की ओर लगाइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा के सिंहासन पर बैठे एकमात्र परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप भले हैं, महान हैं, आप पराक्रमी, शाश्वत और युग के परमेश्वर हैं। आप जीवित खुदावन खुदा हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जयकार हो। और रबा 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 शिखे वेले हम दो बोरे तेरी हमदा लबा लेब्रो सोक्रोम बोरे तेरी हमदा दारा रहीम बोरे तेरी हमदा लबा। परमेश्वर पिता, तूने जगत से प्रेम किया है, हाँ मेरे प्रभु, और तू आज भी प्रेम करता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तू एक एक जन से प्रेम करता है, तू एक एक
जन की सुधि लेता है पिता, तू एक एक जन को संभालता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु, तू किसी जात धर्म का परमेश्वर नहीं, वरन तू समस्त जाति का परमेश्वर है, तू समस्त प्राणियों का परमेश्वर है, तू समस्त पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तू अटूट अटल अजंबर परमेश्वर है पिता, तू अगम्य परमेश्वर है पिता, तू अजाद शत्रु परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अद्वितीय परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई और नहीं पिता, तू एकमात्र परमेश्वर है प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जयकार हो मेरे परमेश्वर पिता। अब्बा, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, और जितना तेरे लिए अपने हृदय को खोलते हैं पिता परमेश्वर, आज स्वर्ग से तेरा दाहिना हाथ आए मेरे परमेश्वर पिता। आज मेरे प्रभु तेरे लहू से ये शुद्ध हो जाए मेरे प्रभु जी। आज मेरे पिता जितना अपना हृदय तेरे लिए खोलते हैं, अपना दिल तेरे लिए खोलते हैं, अपना घर तेरे लिए खोलते हैं पिता, आज तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन पर मंडराए। आज तेरी उपस्थिति इनके जीवन में हो पिता। आज तू इनके घरों में आ मेरे प्रभु जी। आज तू इन पे तरस खा मेरे परमेश्वर। आज इन्हें बर्बाद होने से बचा पिता, आज इन्हें नाश होने से बचा प्रभु, आज इन्हें घात होने से बचा मेरे परमेश्वर, और उठाकर खड़ा कर मेरे प्रभु जी। जो भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में, गरीबी में, लाचारी में, फुटपाथ पर है, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, हॉस्पिटलों में है, अनाथ है, बेसहारा, कोमा में है, विपत्ति में, परेशानी में, दुख में, तकलीफों में, हॉस्पिटलों में है, परमेश्वर तेरा फेवर आए, तेरा सामर्थ आए, तेरा 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 जलाल के बीच में होने पाए प्रभु। हर घुटना टेके, हर जुबान अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु परमेश्वर है पिता। आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदा, आज तेरा करंट इनके जीवन में लगे मेरे प्रभु जी। आज तेरा चमत्कार के बीच में हो पिता परमेश्वर। सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक तेरी फायर आए, तेरी ग्रेस आए, तेरी अग्नि आए, तेरा जलाली हाथ इनके जीवन पर ठहर जाए मेरे पिता परमेश्वर। अब्बा हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। तूने मुझे अधिपतियों का समाज दिया है, चुने हुए पदयाचकों का पद दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे चुना और नियुक्त किया है पिता। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया मेरे प्रभु। तूने कहा कि मैं अपने दास दासी की बातों पर कान लगाता हूँ, मैं उनके गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, जो बेसहारा है मेरे पिता, जो निर्बल है पिता, जो निर्धन है मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो दुख है मेरे प्रभु जी। हालेलुया, जिसे दुनिया बेवकूफ कहती है, जिसे दुनिया पागल कहती है, जिसे दुनिया घमंडी कहती है, मेरे परमेश्वर तू आप जानता है कि तू इनकी कैसे सुधि लेगा मेरे प्रभु जी। क्योंकि तूने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुना है, मैंने जगत के तुच्छों को चुना है, वरन जो कुछ है ही नहीं मैंने उनको चुना है। हालेलुया, ताकि मैं उनका पूरा पूरा उद्धार करूं मेरे परमेश्वर पिता। आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज इनका उद्धार कर, आज मेरे परमेश्वर पिता, आज इनका उद्धार कर मेरे प्रभु जी। आज अपना सामर्थ्य इनके बीच में दिखा, इनके बिजनेस में तेरा फेवर आए, इनके बच्चों की लाइफ में तेरा फेवर आए, इनके घर घरानों में तेरा फेवर आए, इनके खतों में तेरा फेवर आए मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैं फिर कर तुझे आशीष दूंगा, हालेलुया, और तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा मेरे परमेश्वर। जितने बदनाम हुए हैं, जितने खाली मूली बदनाम हुए हैं पिता, जिनको बदनाम किया गया है, तू परमेश्वर पिता अपने वचन पर अड़ा और खड़ा है, तू अपने वचन को पूरा करने वाला खुदा है मेरे प्रभु। तू फिर इनकी ओर मेरे पिता अपनी शांति दे, हालेलुया, और दुगना सम्मान दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन सर्वदा जिंदा है मेरे प्रभु जी। हालेलुया मेरे पिता, मेरे परमेश्वर खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है मेरे परमेश्वर पिता कि तेरी नाम धराई के बदले दुगनी संति दी जाएगी, और तू अपने नाम धराई के बदले जय जयकार करते हुए फलवंत होने पाएगी। हालेलुया, यहोवा के दासों का यही भाग होगा मेरे परमेश्वर पिता। जितने लज्जित हो गए हैं मेरे खुदावन, सर्वविधि का सामना कर रहे हैं पिता, तू ही है मेरे प्रभु जिनके लिए ऊंची मेज लगाएगा मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, अपने मेज से खिलाएगा मेरे पिता परमेश्वर, उनके सम्मान को बढ़ाएगा परमेश्वर। तू ही है मेरे खुदावन, क्योंकि तू तरस खाने वाला परमेश्वर है पिता। जितनी बीमारी के बिस्तर पर है पिता, तेरा फेवर आए, एक एक हड्डी, एक एक नस, एक एक मांस भूता चंगा हो जाए, एक एक अंग नया हो जाए। रिन्यू द पार्ट बॉडी इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के नाम में बॉडी का हर एक पार्ट रिन्यू हो जाए प्रभु
यीशु के नाम में। शरीर का हर एक अंग नया हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। जितने कर्जों में है, कलेशों में, विपत्ति में, परेशानी में, दुख में, तकलीफों में, टेंशन में है पिता, आज तेरा फेवर आए मेरे प्रभु जी। मेरे पिता आज वो बंधन टूट जाए जो गरीबी का है, जो कर्जों कलेशों का है पिता, जो टेंशन डिप्रेशन का है पिता। आज तेरी महिमा हो पिता। आज मेरे भाई बहनों की सुधि ले मेरे प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, तेरी मनोरथ इनके बीच में पूरी हो, तेरी इच्छा इनके बीच में पूरी हो मेरे पिता। टूट जाए वो दीवार जो मेरे परमेश्वर यरीहो की इनके बीच में खड़ी है। हालेलुया मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज इनके लिए मार्ग निकले, आज इनके लिए रास्ता निकले मेरे प्रभु जी। तूने स्वयं कहा मैं मार्ग जीवन सत्य में ही हूँ। हे मेरे पिता, तू इनके लिए नए नए मार्ग खोल मेरे प्रभु जी। इनके लिए मेरे पिता सच्चाई को ला पिता, इनका जीवन बन जा मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है मेरे परमेश्वर। अब्बा जिस प्रकार तूने महा अनुग्रह मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी पर किया है मेरे पिता, जब वो अपनी गवाहियां बताते हैं पिता, क्या मार्वलेस गवाही उनके बीच में बनाई है प्रभु जी। उसी गवाहियों से इनके जीवनों में काम कर मेरे पिता, इन्हें उठाकर खड़ा कर प्रभु जी। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, एक एक के जीवन में गवाही बने मेरे पिता। हम तुझे इनवाइट करते हैं मेरे प्रभु जी। एक एक के जीवन में तू काम कर मेरे खुदावन, एक एक के मन में तू काम कर मेरे पिता, एक एक के बिजनेस में तू काम कर पिता। हम जानते हैं जिसकी ओर तू है मेरे खुदावन, उसकी ओर शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया मेरे परमेश्वर, उसकी ओर विरोधी कुछ नहीं कर सकता मेरे पिता। एक एक चीज को तेरे लहू में छुपा देते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु, अपने भाई बहनों के जीवनों को, इनके घर परिवार, इनके बच्चों को हालेलुया मेरे प्रभु तेरे लहू में छुपा देते हैं पिता। हालेलुया मेरे प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। छोटी सी प्रार्थना को सर्वशक्तिमान ईश्वर के, परम प्रधान परमेश्वर के एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से परम पिता परमेश्वर से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन आमीन।